बीए पार्ट थर्ड प्रश्न पत्र प्रथम में संकलित कवि डॉक्टर जयशंकर प्रसाद पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजपाल सिरोजवाल से आचार्य हिंदी विभाग राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। युग निर्माता के रूप में कवि जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी कविता के युग निर्माता कवियों में जयशंकर प्रसाद का स्थान विशेष उल्लेखनीय एवं आदर्श प्रसाद स्वभाव से विनम्र और संकोची व्यक्ति थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद बुद्धि से प्रखर और व्यक्तित्व से गुरु गंभीर थे। काव्य रचना के बीज बचपन से ही प्रसाद मौजूद थे। प्रारंभ में वे कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविता रचते थे। जिस समय प्रसाद का काव्य क्षेत्र में आगमन हुआ उस समय द्विवेदी युग की परिष्कारी और सुधारवादी विचारधाराएं अपने वैभव पर थी। उस समय प्रसाद सौंदर्यवादी सूक्ष्म कला तत्वों के प्रयोग और कल्पनावादी रूप में अकेले ही थे। धीरे धीरे काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और गीत नाट्य आदि में प्रसाद की प्रतिभा का पलायन होता चला गया। प्रसाद के साहित्य में भाव प्रवणता, मनोवैज्ञानिकता, गूढ़ व्यंजना, समाहार शक्ति और रहस्यात्मकता आदि गुण पूरी तरह से प्रस्फुटित हुए। काव्यात्मकता, कल्पना प्रवणता, सौंदर्य चेतना तथा दार्शनिकता से मिलकर छायावादी शैली शिल्प में रचित प्रसाद का काव्य अद्वितीय है। इनके नाटक भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के प्रतीक और समकालीन परिस्थितियों के दिग्दर्शक रहे हैं। इस तरह काव्य, नाटक, कहानी आदि के माध्यम से प्रसाद का सृजन विशिष्ट रूप से हिंदी जगत के समक्ष प्रतिमान बनकर आया है। जहाँ तक उनके काव्य का प्रश्न है, वे सर्वाधिक प्रभावी एवं भावनामय है। उनकी कोई भी काव्य रचना देखी जाए, उसमें मधुरता, भव्यता, सुंदरता, प्रेमानुभूतिमयता एवं दार्शनिकता का पुट बराबर मिलता है। कामायनी, लहर, झरना और आंसू इनके प्रसिद्ध छायावादी ग्रंथ हैं, जो इन्हें युग निर्माता घोषित करते हैं। कहानी, नाटक रचना के क्षेत्र में प्रसाद स्कूल की विशिष्ट पहचान भी यही सिद्ध करती है। छायावाद के प्रथम कवि के रूप में प्रसाद जी को ही छायावाद का प्रथम कवि या प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है। इस संबंध में कुछ विद्वानों की अवधारणा है कि प्रसाद से पूर्व ही छायावाद का प्रवर्तन हो गया था। आचार्य शुक्ल ने मैथिली गुप्त, मुकुटधर पांडे तथा बद्रीनाथ भट्ट को छायावादी नवीन काव्यधारा का प्रवर्तक सिद्ध किया है। उनके अनुसार मैथिली गुप्त की नक्षत्र निपात विक्रम संवत 1971 कविता छायावाद की प्रथम कविता है। इलाचंद्र जोशी के अनुसार शुक्ल जी का ये मत भ्रामक एवं तथ्य रहित है। विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवी छायावाद की पूर्ववर्ती सीमा सन 1913 से मानते हैं और इसके प्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं। परंतु ध्यान से देखा जाए तो प्रसाद गुप्त जी के से पहले इंदु पत्रिका के माध्यम से छायावादी कविताएं लिखते थे। अतः शुक्ल जी का मत तो मात्र सरस्वती पत्रिका पर आधारित होने से एक पक्षीय है। प्रसाद ने सन 1909 में ही छायावादी चेतना का आभास देने वाली कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था। पंत की उच्छ्वास कविता तो सन 1918 में लिखी गई। अतः प्रसाद को ही छायावाद का प्रथम प्रवर्तक कवि स्वीकार करना औचित्यपूर्ण है। प्रसाद से ही प्रेरणा लेकर निराला और पंत ने इस काव्यधारा का विकास किया। फिर महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा एवं भगवती चरण वर्मा के नाम दिए जाते हैं। इनमें प्रसाद, पंत, निराला को छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी तथा महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा एवं भगवती चरण वर्मा को लघुत्रयी माना जाता है। मूल्यांकन के रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य को स्वर्ण युग की महिमा से मंडित किया जाता है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास के बाद जयशंकर प्रसाद जैसी महनीय प्रतिभा का आविर्भाव हुआ, जिसने मानस के बाद कामायनी जैसी विश्व साहित्य स्तरीय
महाकाव्य का प्रणयन किया। यद्यपि समीक्षकों ने छायावादी काव्य पर अनेक आरोप भी लगाए, इसे पलायनवादी चिंतन कहा, परंतु ऐसे आरोप सर्वथा गलत हैं। वस्तुतः छायावादी काव्य दुखवाद, स्वदेश प्रेम, मानववाद एवं आनंदवाद से सम्मिलित हैं। इसमें भाव और अभिव्यक्ति का नया रूप सामने आया है। इस तरह छायावादी काव्य को नवीन चेतना से मंडित करने से महाकवि प्रसाद का सर्वाधिक योगदान माना जाता है।